ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं, अलग अलग तरह के प्लैनेटरी सिस्टम हैं, अलग अलग खगोलीय पिंड हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होता है। अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक प्लैनेटरी सिस्टम है और इससे बाहर यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किस तरह के प्लैनेट्स हैं, उसे जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होता है उसे हम लोग एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। तो उन्हीं एक्सोप्लैनेट्स की खोजबीन के दौरान, क्योंकि हमें यह भी समझना है कि क्या कहीं बाहर हमारे पृथ्वी से बाहर जीवन भी मौजूद है किसी ग्रह पर, तो इसी खोजबीन के दौरान एक ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम का पता चला जिसे यह माना जा रहा है कि वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे हल्का प्लैनेटरी सिस्टम है। और जो प्लैनेट्स हैं उसमें उसे सुपर पफ प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि उसकी तुलना कॉटन कैंडी से की जा रही है। वैज्ञानिकों का यहां तक दावा है कि अगर उसका एक हिस्सा अगर कॉटन कैंडी के इतना बड़ा हिस्सा निकाल लिया जाए तो उसे फूंक मार करके उड़ाया जा सकता है। यानी रफली ये कहा जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं उसको फूंक मार के उड़ाया जा सकता है, ये इतने हल्के प्लैनेट्स हैं। तो वो प्लैनेटरी सिस्टम क्या है और उसके बारे में नई क्या जानकारियां मिली है, क्योंकि इस प्लैनेटरी सिस्टम को पहले ही खोजा जा चुका है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कई नई जानकारियां मिली है, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या कोई ग्रह इतना हल्का हो सकता है कि उसे फूंक मार के उड़ाया जा सके? आप कहेंगे कि यह बिल्कुल मजाक वाली बात है। तो बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है वो यही दावा है कि ये सुपर पफ जो प्लैनेट्स हैं वो वाकई फूंक मारने से उड़ जाएं। तो ये सिस्टम है केपलर 51 सिस्टम। जी हां, यही प्लैनेटरी सिस्टम ऐसा है जिसके बारे में वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्यों इसके जो प्लैनेट्स हैं वो सुपर पफ जैसे प्लैनेट्स हैं। ये पूरा प्लैनेटरी सिस्टम पृथ्वी से लगभग 2615 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे हल्के ग्रहों का एक अनूठा सिस्टम, ये एक्सोप्लैनेट्स कॉटन कैंडी जितने हल्के हैं और सिग्नस तारामंडल में स्थित हैं। वैज्ञानिकों ने यहां के 3 बेहद हल्के ग्रहों का पता पहले ही लगा लिया था। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए चौथे ग्रह की खोज हुई है। ये सभी सूर्य जैसे तारे केपलर 51 की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि यहां पर शायद ब्रह्मांड के सबसे हल्के ग्रहों का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। ऐसे ग्रहों को सुपर पफ ग्रह कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आइए जानते हैं कि इन नए ग्रहों की खोज कैसे हुई। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स को जो केपलर 51e नाम दिया गया है, इस अजीब प्लैनेट सिस्टम के चौथे ग्रह की खोज तब हुई जब पेन स्टेट और ओसाका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने इसके हल्के वजन वाले भाई केपलर 51d की जांच शुरू की। टीम की रिसर्च के नतीजे 3 दिसंबर को एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में भी छपे हैं। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सोप्लैनेट्स एंड हैबिटेबल वर्ल्ड्स की टीम मेंबर ने बताया कि सुपर पफ ग्रह बहुत असामान्य होते हैं क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत कम और घनत्व भी बहुत कम होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि केपलर 51 नामक तारे की परिक्रमा करने वाले जिन 3 ग्रहों के बारे में हमें पता था वो शनि के आकार के हैं, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान से कुछ ही गुना बड़े हैं, जिसके चलते उनका घनत्व कॉटन कपास कैंडी जैसा है। इन ग्रहों को सुपर पफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका वायुमंडल बहुत मोटा और हल्का है। यह संभव है कि इन ग्रहों का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हो। ये ग्रह अपने तारे के काफी करीब परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण इनका तापमान भी बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में 4 ग्रह हैं। केपलर 51 सिस्टम में जो ये 4 ग्रह हैं उन्हें B, C, D और E नाम दिया गया है।
इन सभी ग्रहों का आकार हमारे सौर मंडल के जो गैस जियांट्स हैं उससे मिलता जुलता है, लेकिन इनका घनत्व बहुत कम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी टीम का मानना है कि इन कॉटन कैंडी ग्रहों में छोटे छोटे कोर और हाइड्रोजन या हीलियम से बने विशाल फूले हुए वायुमंडल हैं। उन्होंने कहा कि ये विचित्र ग्रह कैसे बने और कैसे उनके वायुमंडल उनके युवा तारे के तीव्र विकिरण से नष्ट नहीं हुए, ये एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में सुपर पफ ग्रह काफी दुर्लभ हैं और जब वे होते हैं तो वे एक ग्रह सिस्टम में इकलौते होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये समझाने की कोशिश करना कि एक प्रणाली में 3 सुपर पफ कैसे बने, ये काफी चुनौतीपूर्ण नहीं था। तो अब हमें चौथे ग्रह की व्याख्या करनी होगी, चाहे वो सुपर पफ हो या ना हो, और हम सिस्टम में अतिरिक्त ग्रहों की संभावना को भी खारिज नहीं कर सकते। यानी कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसमें जो अभी चौथे ग्रह की खोज की गई है, तो अब ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसके बाद यहां पर इस जो पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पर कोई और ग्रह नहीं मिल सकता, बल्कि उनके मुताबिक अगर इसकी और गहन जांच पड़ताल की जाए इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम की, तो इस तरह के ग्रह कुछ और भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक केवल 4 ग्रहों की ही खोज हुई है। चौथे ग्रह की खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने की है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चौथे ग्रह के बाद भी कोई 5वां ग्रह भी मिल सकता है, कोई छठा ग्रह भी मिल सकता है। इसके लिए जरूरत है उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम की गहन जांच पड़ताल करने की। वैज्ञानिकों ने बताया कि चूंकि केपलर 51e की कक्षा 264 दिनों की है, इसलिए रिसर्चर्स को अभी इस सिस्टम की लंबे समय तक निगरानी करनी होगी ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि नए ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसके साथी ग्रहों पर किस तरह का असर डालता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि केपलर 51 के जो ग्रह हैं उनके घनत्व इतने कम कैसे हो सकते हैं कि जैसे ये लगे कि कपास से बने हुए हों। और ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस तरह के ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। आपको बता दें कि इस प्लैनेटरी सिस्टम की खोज केपलर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी, जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। इसी के कारण इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का नाम भी केपलर 51 प्लैनेटरी सिस्टम रख दिया गया। मतलब ये जो तारा है वो केपलर 51 है और पूरा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो केपलर प्लैनेटरी सिस्टम है। वैज्ञानिक इस खोज से उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि वो ये समझना चाहते हैं कि ऐसे ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि जो हमारे सोलर सिस्टम गैस जायंट्स हैं, चाहे हम जुपिटर की बात कर लें, चाहे हम सैटर्न की बात कर लें, तो इस तरह के ग्रह आखिरकार बनते कैसे हैं, जो गैस जायंट्स हैं वो तैयार कैसे होते हैं, उसका जो निर्माण होने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, इसको समझना चाहते हैं वैज्ञानिक। साथ ही ये समझना चाहते हैं कि जब ग्रहों का विकास होता है, जब उसका द्रव्यमान और घनत्व निर्धारित होता है, तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है, वो किस तरीके से काम करती है। तो ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों को इन ग्रहों की स्टडी करने से मिल सकती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खास करके इस प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के काम में लगा रखा है। इसके अलावा टेस नाम का भी एक स्पेसक्राफ्ट है जो एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में लगाया गया है, उसका ध्यान भी अब इधर लगाया जा रहा है ताकि इस केपलर प्लैनेटरी सिस्टम को समझा जा सके और ये समझा जा सके कि हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के ग्रहों का निर्माण कैसे होता है और उसका आने वाले दिनों में फिर विकास कैसे होता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।